वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस और कौन सी टेंडेंट कल के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे पुट कॉल रेशियो की, प्रू का डेटा हमें क्या इशारा करा है उसे भी बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आज मार्केट की एक्सपायरी थी और मैंने आपको मार्केट के अंदर इसी तरीके की जो है एक बिल्कुल क्लियरली इसी तरीके की कैंडल बना के दी थी कि मार्केट इस तरीके की कैंडल बन सकती है। हालांकि इतना बड़ा गैप अप हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से, लेकिन मार्केट ने क्या करा, देखो कैंडल मैंने इसी तरीके बनाई थी, लेकिन मार्केट वहीं जो है गैप ओपन हुआ, उसके बाद उसी एरिया के पास में जाके क्लोजिंग दे दी। अब ये कैंडल मुझे क्या इशारा कर रही है? ये कैंडल मुझे बता रही है कि मैं एक हैमर कैंडल हूं। हैमर कैंडल हमेशा क्या इशारा करती है कि यहां से जो है एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक जिसे बोलते हैं ना कि मोमेंटम, वो हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे मैंने कल भी आपको एक फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाया था, मैं आज भी वही फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूं। देखो दो चीजें क्या, एक तो सर फिब रिट्रेसमेंट से मुझे क्या पता चल रहा है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या, कि हमने एक अच्छी खासा फॉल देख चुका है। मतलब यहां से लेके आप यहां तक का फॉल देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% का निफ्टी के अंदर फॉल है। ठीक है, अगर मैं इस 10% फॉल के अंदर फिब रिट्रेसमेंट लगा रहा हूं तो मुझे एक चीज क्या समझ में आ रही है, मैं यहां पर प्राइस एक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो ये मैंने फिब रिट्रेसमेंट लगाया यहां से और इधर तक। ठीक है, ये 10% का फॉल है, आपके सामने देखा आपने। इस 10% के फॉल के अंदर क्या मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आपको रेजिस्टेंस कहां मिल सकता है, वो 38.2 का आएगा, लगभग 24,600 24,700 के पास में। ठीक है, 600-700 वाली रेंज में जाके हमें क्या है कि रेजिस्टेंस मिल सकता है। और ये रेजिस्टेंस जो है ना आपको क्या करेगा, फर्स्ट जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और यहीं पे हमारा क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे हमारा क्या है, मीन भी है। मीन मतलब क्या, कि हमारा 21 का ईएमए भी है। मोस्टली मार्केट क्या करता है, अपने मीन के पास में इतने बड़े गैप के बाद जरूर जो है जाता है, तो ये एक रिट्रेसमेंट है। दूसरी चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई थी, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, ये है डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट क्या कहता है, प्रो हमें हमेशा बताता है कि मार्केट में शॉर्ट स्विंग कहां बन सकता है। जब 25% पे होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, गिरावट आ सकती है। क्यों सर? 25% में गिरावट का मतलब क्या, कि ये खरीदारी कर सकता है, और खरीदारी ये नॉर्मली क्या करता है, या तो कंसोलिडेशन मार्केट में करता है, या मार्केट जब गिरती है तब करता है। जब 25 पे था, मैंने बहुत ही आराम से आपको सिंपल भाषा में बोला था कि मार्केट ऊपर जाए उसकी संभावना कम है, बिकॉज इसको लेके जाने वाला जो प्रो है वो भाई साहब भी 25 पर है, और वहीं से मार्केट गिरती हुई नजर आई। उस गिरते मार्केट में इसने अपनी पोजीशन कहां लेके गया, 60.92। कल जो है ना, कल भी जब मार्केट इतना त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय पे इसने 5% खरीदा था। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा भाई था। उसके बाद कहां पोजीशन पहुंची, 60 पे। 60 पे पहुंचने का मतलब सिंपल क्या, कि ये अपने ऐसे लेवल पर चला गया जहां से इसका एक अपर एंड शुरू हो जाता है। अपर एंड मतलब क्या है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, 25 से लेके 60 के बीच में क्या है, इसकी अपर एंड हो जाती है कि हाँ भाई अब यहाँ से क्या है, एक मतलब जिसे बोलते हैं एक अच्छी खासी क्वांटिटी इसने खरीद ली है। वहां से क्या है, मार्केट एक रिवर्सल प्लान करता है, एक स्विंग प्लान करता है। अब स्विंग को इस तरीके से मत ट्रीटमेंट देना कि पूरा रिवर्सल नहीं, एक स्विंग का मतलब हो सकता है 2% या 3% तक का एक मूव, और ये हमेशा होगा ऐसा नहीं है, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ कि ऐसा ही होगा। लेकिन आप अगर डेटा के पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखोगे और साथ में प्राइस एक्शन भी देखोगे कि भाई ऑलरेडी मार्केट 10% टूटा हुआ है। ठीक है सर, 10% टूटा हुआ है, उसके बाद फिब रिट्रेसमेंट की जगह भी मैंने आपको बता दी कि हाँ यार 24,700 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन भी लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इन सभी डॉट्स को आपको कनेक्ट करना होता है। जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना, इन डॉट्स को एक साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई अगर मैं इन डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करूं, उसके बाद क्या होगा, वहां पे आप अगर कोई न्यूज आ जाए, देखो भाई न्यूज मेरे हाथ में नहीं है ना, न्यूज किसी के हाथ में नहीं है। अब ट्रंप कुछ अगर ऐसा कर दे जो अनएक्सपेक्टेड है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कच्चा तेल अगर रातों रात भाई कहां पे पहुंचा था, 60 से लेके 120 पे पहुंच गया। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली बोलूं तो 90 से 120 तो एक ही दिन में पहुंचा। ठीक है, 90 पे खत्म हुआ, 90 से 120 तो एक ही दिन में पहुंचा, और फिर 120 से वापस से वो कहां पे आ गया, 83 पर। तो ये जिस तरीके का जंप था ना, ये बहुत ही शार्प जंप था। ठीक है, कच्चे तेल के अंदर, उसकी वजह से आपको ये वॉलिटिलिटी जो है, ये वाली जो मैं बोलता हूं ना, यहां तक का सब कुछ ठीक था,
24,300 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 24,300 के नीचे वाली जो वॉलिटिलिटी हुई है यहाँ से मार्केट के अंदर, जिस तरीके से एक मूवमेंट बना है, ये सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल की वजह से हुआ। एकदम से गैप डाउन, फिर एक इतना बड़ा ऊपर से मूवमेंट, तो ये आप देखोगे ना, ये जो मूवमेंट हुआ है सिर्फ कच्चे तेल की वजह से हुआ है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है कि हाँ भाई, ये बात हम एग्री करेंगे। अब आप बोलो सर कल किस तरीके की कैंडल बन सकती है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का मोमेंटम रह सकता है? देखो, अब जब मोमेंटम यहां से स्टार्ट हुआ है, ये भी एक हैमर कैंडल है, ये भी बहुत प्यारा हैमर कैंडल, तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि हम 24,500 को जाके टक्कर दे सकते हैं भाई। यहाँ पे हम, मुझे लगता है एक और हम एक कैंडल बना सकते हैं, हम 24,500 को एक बार टक्कर जाके दे सकते हैं। 24,500 कैन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नाउ। 24,500 पे जाके हम रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ जाएंगे। एक बार 24,500 के ऊपर चले गए, राइट डाउन दिस थिंग, कहीं भी लिख लेना मैं क्या कह रहा हूं, 24,500 के ऊपर जाके टिक गए तो समझ लेना ये जो आपका ये लेवल जो बना है ना, ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा मार्केट का। ठीक है, क्या कह रहा हूं, अगर मार्केट 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट टर्म बॉटम जो है मार्केट का बन सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर अब मैं 200 का ईएमए देखूं तो वो कहां पर है? ठीक है, अगर मैं मूविंग एवरेज यहां पे देखूं तो 200 का ईएमए अगर मैं देखूं यहां पे, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो वो भी अभी 25,200 पे है, बहुत दूर है भाई अभी तो, है ना। अभी तो हम 24,500 पे जाके, मतलब क्या है कि यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस लेंगे तो 25,200 पे, अभी तो हमारा 200 ईएमए बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया भी था कि एक अच्छा लेवल जो है बनता है, मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो ज़्यादा देर सस्टेन करे उसकी संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब मुझे लगता है कल हम किस तरीके की कैंडल बना सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग या तो मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना सकता है, फ्लैट ओपन होता है तो 24,500 पे जाके हम रजिस्टेंस जो है जरूर लेने की कोशिश करेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके की ग्रीन कैंडल। हाँ, ये बात ध्यान रखो कि हम 100% गलत हो सकते हैं, एक एनालिसिस हम आपके साथ में कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, सर ये समझ में आ गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसा मोमेंटम हमें लगता है, कैसा मोमेंटम होना चाहिए। आज हमने क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं एक बार। आप इधर आओगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, प्योरली मैंने आपको आज लो पकड़ने की कोशिश की थी प्रॉपर वे में। ठीक है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट दिस लेवल, और वहीं से मार्केट ने पूरा मोमेंटम दिया है 24,250 तक का, जो हमारा लो था ना, यहां पर ही मैं आपको 943 पे डाला था जब मार्केट आपका लगभग 24,106 पे था। ठीक है, मतलब 24,106 पे था मार्केट। ठीक है, वहां से आपको पूरा मोमेंटम मिला। उसके बाद देखो ये मोमेंटम आपको कंप्लीट वहां से होता हुआ नजर आया। उसके बाद एक चैनल पैटर्न भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इनके यहाँ पे अब, ठीक है, मैंने कि यहाँ पे अब क्या है, टाइम बिताएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 24,200 पे थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं हम। 24,200 पे टाइम पास किया, उसके बाद वहीं से ब्रेकडाउन देखने को मिला एक मतलब आप देखोगे कैसा हुआ, यहाँ पे भी हम देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर पर्टिकुलरली देखो क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉपर वे में एक रिटेस्टिंग डन हुई है। ठीक है, मतलब हमारे ही लेवल को इसने क्या करा, ब्रेकडाउन दिया यहाँ से। सबसे पहले तो बहुत ही प्यार तरीके से ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्टिंग भी डन की। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो प्रॉपर वे में इसमें क्या करा है, रिटेस्टिंग डन की है। मैंने लिखा भी यहाँ पे कि भाई रिटेस्टिंग भी डन हुई है, और उसके बाद एक शानदार फॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद हमने ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, फ्लैग पैटर्न, वहीं पे मार्केट पूरे दिन टाइम पास करता रह गया। तो अगर आप इस तरीके का लर्निंग जो है चाहते हो, ध्यान रखना लर्निंग के माइंडसेट से आना, आपको इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स चाहिए, लर्निंग चाहिए। निफ्टी पे ही बात चल रही है अभी बिकॉज आज एक्सपायरी थी, वैसे हम बैंक निफ्टी पे और अलग ईटीएफ पे भी बात करते हैं, आज एक्सपायरी थी तो निफ्टी पे ही बात की है। बाकी हम बैंक निफ्टी और ईटीएफ पे भी बात करते हैं। शाम को मेंबर्स ओनली वीडियो भी आता है, वीकेंड पे भी वीडियोस आते हैं, आपको 1-to-1 कनेक्ट करने का मौका भी मिलता है। तो आप अगर चाहते हो तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहां पर क्या मिलेगा, एक बात क्लियर रखना, लर्निंग ही मिलेगी, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी आप फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन करके चलो, वहां पे आपको क्या है, सारे अपडेट्स मिले रहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हो तो फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके चलना। अब आ जाते हैं हम कहां पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या लगता है मार्केट का बिहेवियर कैसे रह सकता है। तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, सबसे पहले क्लियर आपको समझना पड़ेगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो मार्केट को परेशान कर रहा है 24,300 का। 24,300 आपको याद होगा, हम सब ने एक बहुत ही, आप आओगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 24,300 पे हमने बहुत अच्छे से, हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट था, तो उसको तोड़ने में मार्केट थोड़ा सा क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है। ठीक है, 24,300 को भाई तोड़ने में मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा परेशान हो रहा है कि हाँ भाई इसके ऊपर जाना है कि नहीं जाना, थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। तो 24,300 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ साथ के साथ ही अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो आपको देखो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, ये देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। ठीक है, ये आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है।
अगर मैं इसको सीधा सीधा रिप्लिकेट करूं तो ये है, बहुत ही शानदार लेकिन अब आप देखोगे तो इसके पास जगह नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करा, सपोर्ट लिया, यहाँ अगेन सपोर्ट लिया, यहाँ अगेन सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट आया, इधर आज भी सपोर्ट आया बहुत अच्छे से, यहाँ भी हमने सपोर्ट लिया। अब आप देखोगे जगह नहीं है। इसने जो टाइम पास करना था ना वो कर लिया, मतलब आज ही इसने क्या करा, अच्छे तरीके से टाइम पास कर लिया। यहाँ पे प्रॉपर एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ से नीचे ऊपर एक करता रहा, अच्छा खासा टाइम पास किया आज के दिन में। अब क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या हो सकता है कल की डेट में, यहाँ पे अभी इस ट्रायंगल का क्या होगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। देखो फर्स्ट हम चांस समझते हैं कि ब्रेकआउट ही होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट देता है या फिर थोड़ा सा गैप ओपन होता है तो वी विल वेट फॉर द इस लेवल पे, ठीक है। एक बार हम क्या करें, रिटेस्टिंग करें। ये लेवल हमारे पास अगर रिटेस्टिंग पे आ जाता है तो ये है भाई सोने पे सुहागा वाला लेवल, ठीक है। मतलब हम ऊपर तो गए, यहाँ से वापस आए लगभग 10 सवा 10 के पास में। ये लेवल पे अगर हम यहाँ पे आके खड़े होते हैं, दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, जहां से मार्केट क्या कर सकता है, कुछ अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट एक सीधा मूव जो कि 24,500 तक मार्केट को लेके जा सकता है। 24,500 कैन बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस। फिर जैसे ही हमने इसके बाद तोड़ा इसको, एक बार रिटेस्टिंग डन की, फिर हमारी यहाँ पे जैसे रिटेस्टिंग डन हुई, यहाँ कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन समझ में आया कि हाँ यार ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनना है, वी कैन सी द मोमेंटम कहाँ तक, 24,500 तक, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद ना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको एक चैनल पैटर्न में भी कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रजिस्टेंस जैसी फीलिंग आ जाएगी कि हाँ यार ये लेवल जो है आपको रजिस्टेंस की तरफ फील कर रहा है, तो हम थोड़ा सा ऊपर जाके ना मैंने जैसे आपको समझाया, यहाँ पे मान के चलो इसने तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ से इसने मान के चलो तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद थोड़ा मोमेंटम आपको रहा यहाँ पे, है ना, इस तरीके से मोमेंटम रहा, फिर वापस आन दो उसको नीचे, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी, वापस आने दो, ये लेवल को इसको रिटेस्ट करने दो। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से वापस 24,500 के पास में जर्नी, वापस नीचे 24,300, ये इस तरीके से फिर हम कहीं अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ आपको ये सब लर्निंग तक पहुँचाने में, ठीक है। एक दिमाग में जरूर आएगा कि सर अगर ये रेजिस्टेंस लेके इसका ब्रेकडाउन, यहाँ पे अगर मान के चलो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है और मार्केट यहाँ से नीचे आने की सोचता है, क्योंकि 24,300 जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह भी प्ले कर सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। मैं कहूँगा आप जल्दीबाजी मत करना, फिर हम यहाँ रिटेस्टिंग का वेट कर लेंगे। क्यों सर, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एक क्या है रेजिस्टेंस फेस करा कि हाँ एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया, मार्केट नीचे जाने की कोशिश भी करिए, तो दिस कैन बी योर ट्रैप। यहाँ पे ना मार्केट एक ट्रैप कर सकता है, तो हम ट्रैप में ना फंसते, हम वेट करेंगे रिटेस्टिंग का। अगर रिटेस्टिंग डन होगी इसी लेवल पे तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से आ सकता है कहाँ तक, इस लेवल तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, वी विल एक्सपेक्ट कहाँ तक, 24,100, 24,125, 2400, 24,125 तक की मूव जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि हाँ मार्केट इस लेवल तक जो है आ सकता है, फिर इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक आता है, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे हम और ज़्यादा प्लान कर सकते हैं, फिर वहाँ से हम अपना मोमेंटम, उसके लिए आपको क्या करना है, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा वाला चैनल जो है ज्वाइन करके चलना है। बहुत अच्छी लर्निंग वहाँ पे हम दे रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी तरीके से। ध्यान रखना कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, लेकिन लर्निंग में कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है क्या, अगर मार्केट रिटेस्टिंग करके नीचे आता है तो फिर ये एक रेंज में जाएगा, मतलब इसको और टाइट रेंज में जाना है। फिर इस रेंज के अंदर जो आपको ये रेंज दिख रही है ना, ये रेंज के अंदर हम कहीं टाइम पास करने के जोन में रहेंगे कि हाँ इस रेंज के अंदर टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकआउट आ गया तो फिर ऊपर की साइड हम जा ही रहे हैं, नीचे की साइड ब्रेकडाउन आया तो फिर हम कहीं इस रेंज के अंदर फंसेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या समझाने की कोशिश करिए, पुटको रेशो ओके टाइप में ही है, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। 0.7 के पास में कहीं पुटको रेशो है तो ओके है, बहुत ज़्यादा हमें को टेंशन नहीं लेनी इसकी। बात करते हैं 29,000 का हुआ है, यहाँ हुआ है, और सर आप देखोगे तो 27,000 का टोटल हुआ यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 36,000, 13,000 का लोग यहाँ पे ऐड हुए हैं, 21,000 यहाँ पे हैं, ओके है। 44,000 यहाँ पे दिख रहे हैं तो ओके ओके है यहाँ पे भी। अब आपको एक चीज़ जो है ना, हम थोड़ा सा इन द मनी का ऑप्शन भी देखें तो आपको ध्यान रखना है, 24,500 पे जाके 7,000 लोग ऑलमोस्ट ऐड हुए हैं, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ भी ऊपर नहीं है, समझ रहे हो बात को। 24,200 पे जरूर आपको दिखेंगे, 24,200 पे 13,000 लोग दिख रहे हैं, लेकिन 24,200 ऑलमोस्ट आपका एट द मनी पे ही है। अगर आपको इन द मनी में कोई बड़ा ऑप्शन होता हुआ दिख रहा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्कडाउन जरूर करना है। तो इन द मनी पे हमने 24,500 पे जाके हमने देखा कि हाँ भाई
24,500 पे जाके कुछ लोग जो हैं 7,000 लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें अच्छी दिख रही है कि हाँ भाई ये एक अच्छा सिचुएशन जो है बनी हुई है यहाँ पर। ये लोग इसको बेच रहे हैं 24,500 की पुट को जाके बेच रहे हैं, तो इनको लगता है कि मार्केट कहीं 24,500 तक जा सकती है। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है, 29,000 का ओआई यहाँ पे मुझे समझा रहा है कि 24,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह, सॉरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले आउट हो सकता है, ठीक है। रजिस्टेंस मोटा मोटा आपको 24,500 पे जाके ही मिलेगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि 24,500 तक गाड़ी जा सकती है। 13,000 यहाँ पे ओआई हुआ है, 36,000 हाईएस्ट ओआई यहाँ पे ही है, तो 24,500 पे जाके हम रजिस्टेंस लेंगे। ये हमारा 24,200 से लेके 24,500 तक की रेंज जो है मार्केट में निकल के आती है कि मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं बिता सकता है टाइम। हाँ, यहाँ तक हम आ सकते हैं। ये 7,000 लोगों ने अगर बेचा है तो हम क्या है इस लेवल तक आ सकते हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। 24,500 के ऊपर टिक के मार्केट के अंदर जो है एक मोमेंटम जो है बना रह सकता है, और फिर जो है आपको एक शॉर्ट टर्म बॉटम जो हमने बनाया था वो बना हुआ रह सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है? बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा फॉल दिखाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के मूड में है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कल का जो गैप है, हो सकता है ये गैप भी हम पूरा कर दें। अगर ये गैप फिल होता है तो बड़ा शानदार वाला मोमेंटम बन सकता है। यहाँ पे फिर हम एक कंप्लीट एक ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, और ये जो गैप आपको दिख रहा है ये गैप जो है हम फिल कर सकते हैं। ये वाला जो गैप है अगर ये फिल होता है तो एक अच्छा मोमेंटम जो है बन सकता है। बैंक निफ्टी ना बहुत अच्छे से मोमेंटम दिया था, ठीक है। ये तो शायद पूरे मतलब जिसे बोलते हैं ना कि अच्छा इंडेक्स रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। अभी जाके 200 EMA के नीचे आया है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर। नहीं तो निफ्टी भी आपका पहले ही आ चुका था, ठीक है। ये चीज़ हमें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 57,500 कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस कल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बहुत ही प्यारे से, मैं आपको एक वही यहाँ पे बनेगा अच्छे से उसको बना देते हैं। यहाँ पर ये देखो, एक तो ये आपका सपोर्ट एरिया बन जाएगा। रजिस्टेंस कहाँ पे है? हमारा रजिस्टेंस इसी एरिया पे है, ठीक है। ये हमारा आपका लगभग 57,000 के पास में आपका रजिस्टेंस है। 57,000 पे हमारा रजिस्टेंस जोन है ये रहा, ठीक है। इसको हम एज अ रजिस्टेंस ट्रीट करेंगे। अब मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। वीकेंड रिटेस्टिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, 57 पे एक रिटेस्टिंग डन करते हैं। अगर रिटेस्टिंग डन की मजा ही आ जाएगा, 58,000 तक का एक मूव जो है हमें साफ सुथरा दे सकता है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर हम ना इस चैनल में चल रहे हैं, ठीक है। इस चैनल को हम उठा के यहाँ से रिप्लिकेट करेंगे इधर, ठीक है। इस चैनल को आगे बढ़ा देंगे, हमने आगे बढ़ा दिया, बस जहाँ जहाँ इसको रजिस्टेंस मिलेगा हम रजिस्टेंस लेके जाते हैं। फिर हम इसको बीच में से हटा देंगे कि हाँ ये डिलीट हो गया, बस फिर हम ये क्या है इसको फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमने यहाँ पे एक छोटा सा जो पॉज लिया, फिर सीधा 58,000, 58 से वापस नीचे। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है अपना जारी रख सकते हैं। बात करते हैं अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला तब क्या। ब्रेकडाउन देखने को मिला तो बहुत जल्दी एक्साइटेड मत होना, बहुत जल्दी पैनिक मत करना। ये आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है। हम वापस आने दो, इसको एक रिटेस्टिंग डन कर लो। अगर ये रिटेस्टिंग डन करता है 57,000 पे, तब जाके हम देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में फंसेगा, ठीक है। रेंज में निचला स्तर आपका लगभग 56,500 के पास में होगा, और ऊपरी जो रजिस्टेंस रहेगा वो 57,000 पे रहेगा। तो इसमें हम एक रेंज के अंदर फंसे रह सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। शाम को डेटा वाला सेशन प्रो अब आगे क्या करेगा उसे समझना है तो रात को 9 बजे वीडियो आएगा, उससे जरूर देख लेना। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।